दुनिया की सुपर पावर अमेरिका किसी भी युद्ध को झेल सकता है, किसी भी तरह की आर्थिक मंदी से लड़ सकता है, लेकिन वो एक चीज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो है ईरान का न्यूक्लियर आर्म्ड होना। आखिर क्यों एक छोटा सा देश पूरी अमेरिकी इकोनॉमी के लिए खतरा है? इसका जवाब परमाणु बम में नहीं बल्कि पेट्रोल डॉलर सिस्टम में छिपा है। ईयर 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक सीक्रेट डील हुई। अमेरिका ने गल्फ देशों को सुरक्षा की गारंटी दी और बदले में गल्फ देशों ने तेल को केवल अमेरिकी डॉलर में बेचना स्वीकार किया। इसी से डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस बनी। अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है, उस पर अमेरिका की धमकियां काम करना बंद कर देंगी। ईरान अपना तेल युआन, येन और रूबल में बेचेगा और उसे देखकर बाकी देश भी ऐसा ही करेंगे और देखते ही देखते अमेरिका का साम्राज्य ढह जाएगा। ईरान को रोकना अमेरिका के लिए सिर्फ एक सुरक्षा की बात नहीं है, बल्कि वजूद की लड़ाई है। जब अमेरिका और इजराइल को लगा कि ईरान छुपकर यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, तो उन्होंने सीधे हमले की बजाय डिजिटल हथियार का इस्तेमाल किया। इसे स्टक्सनेट वायरस कहा गया। यह दुनिया का पहला ऐसा वायरस था जिसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए बनाया गया। इसने ईरान के नतांज प्लांट में घुसकर सेंट्रीफ्यूज की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि वे खुद ब खुद टूटकर बिखर गए। लेकिन खेल यही नहीं रुका। ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। मसूद अली मोहम्मदी, माजिद शहरयारी और मुस्तफ़ा अहमदी रोशन जैसे जीनियस माइंड्स को एक एक करके मिस्टीरियस एक्सीडेंट्स और मैग्नेटिक बमों द्वारा खत्म कर दिया गया। सबसे बड़ा झटका 2020 में लगा, जब ईरान के फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम मोहसिन फखरेजादे की हत्या एक रिमोट कंट्रोल सैटेलाइट गन से कर दी गई। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर इन हत्याओं के आरोप लगे। ओबामा की डील बनाम ट्रंप का गुस्सा। 2009 में ओबामा ने सोचा कि जंग की बजाय टेबल पर बैठकर बात की जाए। ईरान शुरुआत में हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसने देखा था कि लीबिया के गद्दाफी ने कैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ा और उसके बाद भी उसकी हत्या कर दी गई। ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका ने उसे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया। ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अस्पतालों से एनेस्थीसिया तक खत्म हो गया। 2015 में JCPOA साइन हुई। शर्त थी ईरान 3.67% से ज्यादा एनरिचमेंट नहीं करेगा और IAEA के कैमरे 24 घंटे निगरानी करेंगे। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे इतिहास की सबसे खराब डील बताकर फाड़ दिया। ट्रंप का मानना था कि यह डील ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को नहीं रोकती और कुछ सालों बाद ईरान परमाणु बम बनाने के लिए आजाद हो जाएगा। ट्रंप के इस फैसले ने मिडिल ईस्ट को फिर से एक बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया। तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब अमेरिका ने ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट के बाहर एक ड्रोन हमले में मार गिराया। इसके बाद ईरान ने कसम खाई कि वो अब किसी लिमिट को नहीं मानेगा। अप्रैल 2021 में जब जो बाइडेन दोबारा डील शुरू करने की कोशिश कर रहे, तभी इजराइल ने फिर से नतांज फैसिलिटी पर हमला कर दिया। इस बार ईरान ने पलटवार करते हुए यूरेनियम एनरिचमेंट को 60% तक बढ़ाया। जानकारी के लिए बता दें कि बिजली बनाने के लिए 3 से 5% एनरिचमेंट चाहिए होता है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए 90%। 60% पर पहुंचना मतलब परमाणु बम बनाने के दरवाजे पर दस्तक रहना। द ब्लाइंड स्पॉट। आज स्थिति यह है कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर साइट से IAEA के कैमरे हटा दिए। अब दुनिया को यह नहीं पता कि ईरान के पास कितना यूरेनियम है। अब वह पहाड़ों के काफी नीचे अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में एनरिचमेंट कर रहा है, जहां अमेरिका का सबसे शक्तिशाली बम बंकर बस्टर भी शायद ना पहुंच पाए। ईरान की मांग साफ है कि भविष्य में कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति इस डील से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अमेरिका के लोकतंत्र में ऐसी गारंटी देना किसी भी राष्ट्रपति के लिए नामुमकिन है। कंक्लूजन, तो क्या ईरान परमाणु बम बना लेगा? अगर ऐसा होता है तो सऊदी अरब और तुर्की भी परमाणु रेस में शामिल हो जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया परमाणु खतरे में पड़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई रुक जाएगी और ऑयल की कीमत $200 से $300 पर बैरल जा सकती है। यह सिर्फ एक न्यूक्लियर डील नहीं है, बल्कि ये आने वाले दशकों की वैश्विक राजनीति और इकोनॉमी का भविष्य है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ईरान को रोक पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।